बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से दावत स्पेशल रेसिपीज। हम 4 रेसिपी बनाएंगे इसमें। ये देखें, मैंने चिकन टिक्का बनाया है ग्रेवी वाला, कॉकटेल बनाएंगे हम, यखनी बिरयानी बनाएंगे और हम बनाएंगे बीफ पाया रेसिपी। चले तो गाइस रेसिपीज की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले बनाएंगे हम बीफ पाया। ये देखें, माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से ये पाए। सबसे पहले हम पाए के लिए यखनी तैयार करेंगे। ये देखें गाइस, मैंने 2 अदद पाए हैं, उसमें मैंने 1 किलो नरोठे भी डाले हैं। इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच भर के ही मैंने नमक लिया है। थोड़ी सी हम प्याज डालेंगे, 3 से 4 अदद। ये देखें, प्याज़ें लिए हैं मैंने और अदरक लहसुन पेस्ट लिया है 2 चम्मच। बस हम इसकी यखनी चढ़ा देंगे, इसको पकने देंगे हम कि जब तक हमारे पाए और ये जो नरोठे हमने डाले हैं वो गल जाएं। आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। ये देखें, पकने स्टार्ट हो गए हैं ये पाए हमारे। बहुत मज़े के बनते हैं गाइस, आप इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छे से आप चम्मच चला दें एक दफ़ा और इसको पकने दें अच्छी तरीके से। मैंने इसको ओवरनाइट पकाए थे। आप वैसे 6 से 7 घंटों में आराम से अच्छे से गल जाते हैं और कुकर में बनाना चाहेंगे तो वो तो बहुत ही जल्दी गल जाएंगे उसमें तो। देखें, मैं इसको ढक के और पकाऊंगी जब तक हमारे पाए अच्छे से गल जाएं। ये देखें, माशाल्लाह पाए हमारे तकरीबन गल चुके हैं। इसका पानी जब तक थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जो मसाला हमें इसमें ऐड करना है। ये देखें, माशाल्लाह से गल चुके हैं बिल्कुल ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी ज़्यादा है ताकि वो थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये देखें, 2 पाए थे तो मैंने तकरीबन 1 पाव प्याज ली है। इसको हम ब्राउन करेंगे प्याज को। ये देखें, प्याज मैंने ब्राउन कर ली है। इसमें मैं दही डालूंगी। 1 पाव प्याज है तो मैं पूरी 1 पाव ही दही लूंगी। इसके साथ में इसको ब्लेंड कर लूंगी, अच्छे से पीस लूंगी मैं प्याज को इस दही के साथ। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे हम। ये देखें, मैंने पीस ली है। मैंने हल्दी ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, 1.5 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें लिए हैं और 1 पैकेट मैंने पाया मसाला लिया है। तकरीबन 2 चम्मच जो साशे होता है वो लिया है मैंने। ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं इसको। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ये देखें, ये मसाला हम उसमें डाल के भुनाई करेंगे इसकी अच्छे से। 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया था। लेकिन बहुत अच्छे से हमें इसको भूनना है, इतना भूनना है इस मसाले को हमें कि दानेदार सा हो जाए मसाला और अच्छी से खुशबू आने लगे इसकी। ये देखें, भुन रहा है ये मसाला। आप 1 पाव प्याज लेंगे तो 1 पाव ही दही लीजिएगा इसमें। दोनों चीज़ें बराबर की डलती हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से हमें भूनना है, अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें, माशाल्लाह हमारा बस मसाला भुन चुका है बहुत अच्छे तरीके से, दानेदार भी हो गया है ये सारा मसाला मैं पाए में ऐड कर दूंगी, जो पाए हमने पका के रखे हुए हैं, गला के रखे हुए हैं, उसमें ऐड करके हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, पानी भी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। तो इतनी ही ग्रेवी चाहिए हमें इसमें। और जो मसाला हमने भुना है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारा का सारा और अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं उसको। ये देखें, मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। माशाल्लाह आप इसका कलर देखें, बहुत ज़बरदस्त ये पाए बने हैं। आप चाहे तो ऊपर से गरम मसाला भी इस पर ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। इनको हम रख देंगे ढक के। हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसमें ऐड करा है। मज़ेदार से पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह से। अब बना लेते हैं हम ग्रेवी वाला चिकन टिक्का। ये भी बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है गाइस। चले हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन की। ये देखें, 2 किलो मैंने चिकन ली है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, दही लिए मैंने आधा किलो, अच्छे से मैंने फेंट लिया है दही को। ये लिया है मैंने कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और मैंने नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच और नींबू का रस लिया है, 3 नींबू का रस लिया है मैंने। इसमें सबको हम अच्छे से दही में मिक्स करके हम इसको चिकन पे मैरिनेट कर देंगे सारे मसाले को। ये देखें, ये चिकन टिक्के का मैंने एक साशे लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से।
अब मैं इसको चिकन में ऐड कर दूँगी और तकरीबन 3 घंटों के लिए या 2.5 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी अच्छी तरीके से लगाकर मसाला। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स करके और रख दें ढक के। ये देखें मैंने मिक्स करके इसको रख दूँगी मैं ढक के फ्रिज में। बहुत मज़े का बनता है ये चिकन टिक्का, पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये 2 किलो चिकन थी तो 1 पाव प्याज़ मैंने ब्राउन करी है, ये देखें, प्याज़ ब्राउन करके मैं बनाऊँगी। पूरी 1 पाव प्याज़ है, 2 किलो चिकन है, ये देखें, 2.5 घंटे हो चुके हैं इसको चिकन को रखे हुए। अब हम करेंगे इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और जो प्याज़ हमने ब्राउन करके रखी है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें चिकन मैंने ऐड कर दिया ऑयल में, ये प्याज़ भी मैंने ऐड कर दी है इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ी-सी तेज़ आँच पे हम करेंगे इसकी भुनाई। थोड़ी-सी देर में इसको ढक के रख दूँ ताकि प्याज़ जो हमने डाली है वो थोड़ी-सी नरम हो जाए इसमें। बहुत झटपट बन जाती है, चिकन में इतना टाइम नहीं लगता है। ये देखें चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब अच्छे से हम इसकी करेंगे भुनाई। प्याज़ भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखें इस तरह से मैं भुनाई करती जाऊँगी इसकी। जब ये अच्छे से भुन जाएगी, गल जाएगी तो फिर हम इसमें लगाएँगे कोयले का दम। ये देखिए मैं अच्छे से भून रही हूँ इसको। जिसका ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट होने लगेगा तो हम इसको ढक देंगे। देखें माशाल्लाह से हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, गल गई है। मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसमें कोयले का दम लगाएँगे। देखें चिकन माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ गया है, चिकन हमारी रेडी है। हम इसमें एक कोयला में ये देखें गरम करके रख दिया मैंने कोयले को। थोड़ा-सा मैं इसमें सालन में से इसके ऑयल डालूँगी इस पे और उसको ढक के मैं रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए कि अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए कोयले की। चिकन टिक्का भी अब माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए मैंने इसको ढक दिया ताकि इसकी जो धुआँ है वो बाहर ना निकले। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है चिकन टिक्का भी हमारा। आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त बना है ये। पराठों के साथ, नान के साथ बहुत मज़े का लगता है गाइस, ज़रूर इसको भी ट्राई करिएगा। माशाल्लाह से लुक देखें कितना अच्छा बना है ये। चलें हम तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बनाएँगे हम क्रीम कॉकटेल। माशाल्लाह ये देखें आप कितना ज़बरदस्त और कितना क्रीमी बना है ये और इतना झटपट बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। 1 किलो मैंने दूध लिया है सबसे पहले इसके लिए। इसका हम कस्टर्ड बनाएँगे, वनीला कस्टर्ड। देखिए दूध में उबाल आ गया है। मैंने तकरीबन आधा कप इसमें चीनी डाली थी। ये वनीला कस्टर्ड लिया है मैंने। 3 से 4 चम्मच ले लें आप वनीला कस्टर्ड। थोड़ा-सा मुझे गाढ़ा सा कस्टर्ड बनाना है इसका क्योंकि हम क्रीम के साथ इसको बीट करेंगे फिर। ये देखें, इसको अच्छे से मैं पका लूँगी और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, फिर हम क्रीम बीट करेंगे। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं इसको रख दूँगी ढककर। थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। बिल्कुल ठंडा चाहिए हमें ताकि हम क्रीम के साथ इसको बीट कर सकें। ये देखें गाइस 1 पैकेट मैंने क्रीम ली है तकरीबन 2 प्याली भर-भर के। इसको मैं अच्छे से बीट करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको बीट कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से बीट हो चुकी है क्रीम हमारी। जो कस्टर्ड हमने ठंडा करने के लिए रखा था, वो भी ठंडा हो चुका है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कस्टर्ड के साथ भी मैं इसको बीट कर लूँगी। ये देखें मैंने सब बीट कर लिया एक साथ ही इसको। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से फ्रूट वगैरह। चॉकलेट चिप लिए हैं मैंने 1 प्याली। मैंने सेब लिए हैं तकरीबन 2 प्याली। केले लिए हैं 2 प्याली। मैंने थोड़ी-सी जेली ली है ग्रीन और रेड। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दें बिल्कुल। ये देखें मैं अच्छे से बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये और बहुत झटपट बन जाता है। इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप। ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम बनाते हैं यखनी बिरयानी की तैयारी करते हैं। ये देखें मैंने यखनी चढ़ाऊँगी सबसे पहले। 2 किलो मैंने गोश्त लिया है। उसमें मैंने प्याज़ डाली हैं 2 अदद, 3 अदद हरी मिर्चें, 1 चम्मच भर के मैंने कुटी हुई मिर्चें और नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच। इसकी हम यखनी तैयार कर लेंगे।
हमें इतनी देर पकाना है इसको कि गोश्त हमारा गल जाए। इसमें सौंफ धनिया नहीं डलता है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है, क्योंकि 2 किलो ही मैं चावल डाल रही हूँ और गोश्त हमारा थोड़ा सा चर्बी वाला था, तो उसमें से भी अच्छा खासा रोगन निकला है। ये देखिए बिल्कुल यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। ऑयल में मैंने नींबू ऐड करे हैं, 2 अदद नींबू स्लाइस में काट के मैंने वो ऐड करे हैं इसमें। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। इसमें प्याज नहीं डलती है इन चावलों में, ये बहुत मज़े के लगते हैं गाइस। आप ज़रूर इसको इस तरह से ट्राई करिएगा। ये देखिए 3 से 4 मैंने इमली के कटारे भी ऐड कर दिए हैं इसमें। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डलती है। ये देखिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। हल्की सी इसकी खुशबू आने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें जो गोश्त हमारा गला हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी से निकाल कर। बाकी मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी मैं, तकरीबन 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे से मैं भूनूंगी इसको। इसमें मैं डालूंगी पुलाव मसाला, जो मैंने घर में ही तैयार किया है। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 2 किलो गोश्त है, 2 किलो चावल हैं, तो मैं इसमें पुलाव मसाला तकरीबन 6 चम्मच डालूंगी भर के। ये देखिए 6 चम्मच भर के मैंने इसमें सौंफ धनिया वगैरह सब कुछ इसमें ऐड है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत मज़े का लगता है इससे पुलाव। देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसको। अब मैं इसको, ये देखें माशाल्लाह से मिक्स हो चुका है। उतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। देखें भुन भी चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया इसका। मैं इसमें दही ऐड करूंगी 1 पाव। 1 पाव मैंने दही ऐड कर दी है इसमें, वो भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस पुलाव की। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको, साथ साथ भूनती जा रही हूँ मैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा भुन चुका है। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। छोटे छोटे पीसेस करे मैंने टमाटर के, ताकि वो जल्दी से इसमें गल जाएं। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको। बहुत मज़े का पुलाव है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। पुदीना भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 गड्डी मैंने पुदीना लिया था पूरा, उसको साफ़ करके अच्छे से मैंने धो लिया था, वो भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और यखनी भी सारी जो हम यखनी बची थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैं इसको ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसको बॉयल करूँगी, अच्छे से पक जाइए। फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने 2 किलो लिए थे, सेला राइस हैं, वो मैंने भिगो दिए थे। ये देखें वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावलों में। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं। ये देखें चावल हमारे पकने शुरू हो गए। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। ये अच्छे से पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें अच्छे से मैं चम्मच चला रही हूँ, लगा देंगे हम इसको दम पे। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त, कितने ज़बरदस्त बने हैं चावल भी। माशाल्लाह से सारी रेसिपीज़ मेरी तैयार हो गई हैं। ये देखें सलाद भी बनाई थी हमने इसके साथ। सारी रेसिपीज़ तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये पाए हैं हमारे यखनी बिरयानी, ये सलाद है, क्रीम कॉकटेल, ये है हमारा चिकन टिक्का ग्रेवी वाला। माशाल्लाह से दस्तरखान बिल्कुल रेडी है मेरा। गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा सारी रेसिपीज़, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।